हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी रीजनिंग क्लासेस। तो आज हम रीजनिंग का जो सेकंड टॉपिक है कैलेंडर, वो देखने वाले हैं। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और इससे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो दैट आपको जो नए वीडियोज़ हैं वो अपडेट मिलते रहें। ठीक है, तो कैलेंडर जो हम पढ़ने वाले हैं, कैलेंडर में बेसिकली हम क्या देखते हैं, कैलेंडर से हम देखते हैं डेट। ठीक है, तो अभी हमको डेट के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक थिंग है जो आपके छोटे कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, मैं उस चीज़ को बता देता हूँ अगर आपको याद होगा तो। जो ईयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले सिंपल ईयर होता है आपका, क्या होता है सिंपल ईयर, जिसको आप साधारण वर्ष बोलते हैं, और दूसरा लीप ईयर, जिसको आप क्या बोलते हैं लीप वर्ष। आपको मालूम है सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी महीना होता है उसमें 29 दिन का होता है। ठीक है, तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, सिंपल ईयर क्या होता है। लेकिन आपको अगर कोई ईयर गिवन है और आपको निकालना है कि वो लीप वर्ष है या सिंपल वर्ष है, आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे 2017, आप बताइए ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल कुछ नहीं करेंगे, आप इसको 4 से भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे कोई भी ईयर को, अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित होता है, तो क्या होगा वो होगा आपका लीप वर्ष होगा। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में। कोई भी ईयर को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो अगर वो पूरी तरह से विभाजित होता है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होता है। अगर नहीं होगा तो वो एक साधारण वर्ष होगा। लेकिन कुछ जो वर्ष होते हैं वो हमारे होते हैं सैकड़े के वर्ष। एक एग्जांपल लेता हूँ, वर्ष 1600, वर्ष 1700, वर्ष 2000, ये सैकड़े के वर्ष हैं जिनके आखिरी में 2 शून्य है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, कि इसको हम 400 से भाग देंगे। अगर हम 400 से भाग देते हैं और पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो ये एक लीप वर्ष है, अगर अदरवाइज एक साधारण वर्ष है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके, एग्जाम्पल देखें। ठीक, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। 2019 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, आपको निकालना है। तो चूंकि ये 4 से पूरी तरह से भाग नहीं होगा, जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, इसीलिए ये एक कैसा वर्ष है, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर को मैं SY से डिनोट कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। और आपको निकालना है 1600 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हमको 400 से भाग देना है। ये पूरी तरह से कट जा रहा है, 4 एकम 4 चौक 16, आंसर 4 है। दैट मीन्स ये एक लीप ईयर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है। सुने, ध्यान से सुनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में जो चेंजेस आ जाती हैं। अगर आप निम्नलिखित में कौन सा एक लीप वर्ष है तो आप किसी को भी टिक लगा के आ सकते हैं, लेकिन नहीं है पूछ रहा है तो 2016 लीप वर्ष है। 1900 को पता करते हैं, 2400 से पूरी तरह से डिवाइड होता है, ये भी लीप वर्ष है। 1796 4 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, तो ये भी है लीप वर्ष है। 1900 इज द आंसर, ये एक लीप वर्ष नहीं है, ये एक सिंपल ईयर है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कैलेंडर पे वो हम पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका ऑड डेज। ऑड डेज पता है आपको? नहीं मालूम तो अभी जान जाएंगे होता क्या है ऑड डेज। ऑड डेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे एक डेफिनेशन कि यदि वर्ष, माह और सप्ताह के दिनों को 7 से विभाजित करें तो जो शेष फल होता है वो विषम दिन कहलाता है, ठीक है। सप्ताह, वर्ष, माह और सप्ताह के दिनों को अगर 7 से विभाजित करें तो जो शेष फल बचता है वो विषम दिन कहलाता है, ठीक है। अब विषम दिन से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि विषम दिन होता क्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लीप वर्ष को देख लेते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो 366 भागित 7 करेंगे, भाग कर लीजिए 366 भागित 7 पंछे 35, 1 6 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचा? 2। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। आज विषम दिन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा पार्ट 2 इसका, इसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 2 विषम दिन होते हैं, ठीक। और एक होता है आपका सिंपल ईयर, जिसमें 365 दिन होते हैं। परिभाषा देखिएगा, वर्ष, सप्ताह और महीनों के दिनों को अगर हम 7 से विभाजित करें तो जो शेष फल बचता है वो विषम दिन कहलाता है। तो इसको जब भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 1 विषम दिन, 365। कितना है? 1 विषम दिन। तो हमको ये सब नहीं करना है, बस इसको याद रखना है। नोट डाउन कर लेंगे कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, ठीक है। बस यही हमारे काम का है, ठीक। अभी और निकालेंगे, लीप ईयर, सिंपल ईयर, ऑड डेज। लीप वर्ष में कितने होते हैं? 2, और साधारण वर्ष में 1, ठीक है। ये अक्सर यूज होने वाले हैं आगे फर्दर। अब महीने के दिन, तो महीने में 2 टाइप के दिन होते हैं, एक 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है, और एक 31 दिन का महीना होता है। 30 दिन का महीना होता है और 31 दिन का महीना होता है, और जो 28-29 का है हम उसको आगे देखेंगे, ठीक है। 30 को हम 7 से विभाजित करें तो 7 चौके 28, कितना बचेगा? इसमें विषम दिन आएंगे 2, और 31 को करें तो 7 चौके 28, इसमें कितने विषम दिन आएंगे? 3, 29, 30, 31, ठीक है। समझ में आया? 30 दिन में, 30 दिन का महीना है तो उसमें विषम दिन की संख्या 2 होगी, और 31 दिन का महीना है तो उसमें विषम दिन की संख्या 3 होगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं। 30 दिन का अगर महीना है तो उसमें 2 विषम दिन होंगे, और 31 दिन का महीना है तो उसमें 3 विषम दिन। तो हम एक चार्ट बनाएंगे यहाँ पे ऑड डेज का, और यहाँ पे डे, जिसको हम लोग वीक डे को बोलते हैं, मतलब सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चार्ट कुछ इस तरीके से, अगर विषम दिन की संख्या 0 आई, विषम दिन की संख्या 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई और 6 आई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और ये विषम दिन की संख्या, जब हम कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसका विषम दिन निकालेंगे, और विषम दिन के अनुसार हम बताएंगे कि वह कौन सा दिन था। तो स्टार्ट करेंगे, अगर 0 आया तो संडे, रविवार, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेंसडे,
बुधवार, 4 आए तो थर्सडे गुरुवार, 5 आया तो फ्राइडे और 6 आया तो सैटरडे। ठीक है, 0 आया तो रविवार, 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो मंगलवार, 3 आया तो बुधवार, 4 आया तो गुरुवार, 5 आया तो शुक्रवार और 6 आया तो शनिवार। आपको बस याद इतना ही रखना है कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं, 30 का महीना है तो 2 विषम दिन होंगे, 31 का महीना है तो 3 विषम दिन होंगे, और ये विषम दिनों की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके अनुसार जो रिस्पेक्टेड डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे हम इसका सवाल देखेंगे। ठीक है।